ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। 47 शक्ति का विषय चलता है, उसमें आज 3030 शक्ति का नाम है अतत्व शक्ति। वर्तमान काल में अशरीरी होने का शास्त्र समयसार उसके परिशिष्ट की रचना 1000 साल पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत जिसने पिया है, जिसने अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत का वेदन किया है और वेदन के काल में अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मा की अनंत शक्ति को अभेद रूप और भेद रूप जाना है। वो जानकारी में एक अतत्व शक्ति भी अमृतचंद्राचार्य देव ने अनुभूति के काल में जानकर उसकी परिभाषा बताई। ये परिभाषा इस प्रकार है, अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। 2 शब्द है, अतद्रूप भवन रूप। भवन रूप का अर्थ है परिणमन स्वरूप। आत्मा किस भाव के साथ तद्रूप नहीं हो सकता। आत्मा का कौन सा ऐसा भाव है जिसको हम
अतद्रुप परिणमन कहे। अतद्रुप परिणमन करना वो अतत्व शक्ति का कार्य है। जिस प्रकार कमल पानी के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध में रहते हुए भी कमल पानी को स्पर्श नहीं करता, कमल पानी के साथ अतद्रुप है। पानी के साथ अतद्रुप है। देखो, आत्मा द्रव्य कर्म के साथ रहकर भी, एक क्षेत्रावगा संबंध होते हुए भी, जो जड़ का स्वभाव, कर्म का स्वभाव जड़ स्वरूप है, आत्मा जड़ के साथ अतद्रुप है। विश्व में आत्मा एक चेतन, दूसरे 5 द्रव्य अचेतन, मेरा आत्मा, मेरे लिए अन्य आत्मा, तो मैं अन्य आत्मा के रूप में उसके भावों के साथ तद्रुप नहीं हो सकता। मेरे में एक अतद्रुप शक्ति है। अतत्व शक्ति के कारण अतत्व शक्ति के कारण मेरे अलावा अनंत जीव द्रव्य है, उसके साथ मैं अतद्रुप हूँ। मेरे अलावा जाति अपेक्षा के 5 द्रव्य है, उसके साथ मैं अतद्रुप हूँ। संख्या अपेक्षा से मेरे अलावा विश्व में अनंत आनंद द्रव्य है, उसके साथ मैं अतद्रुप हूँ। ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव होने के कारण जो अतत्व शक्ति है, वो दूसरी शक्ति जिस प्रकार त्रिकाल है, उस प्रकार अतत्व शक्ति भी त्रिकाल है। जिस प्रकार अनंत शक्ति आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार अतत्व शक्ति भी आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार अनंत शक्ति शुद्धता रूप परिणमित होती है, उसी प्रकार
अतत्व शक्ति भी स्वभाव से शुद्ध है, जिस प्रकार अनंत शक्ति जब विनायक सुत्ता रूप परिणमित होता है तब अनंत शक्ति एक साथ सुत्ता रूप परिणमित हो जाती है, उसी प्रकार अतत्व शक्ति भी विनायक का शुद्ध परिणमन के काल में अनंत शक्तियों के साथ साथ अतत्व शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित हो जाती है। मेरा अस्तित्व मेरे साथ तत्स्वरूप है, मेरा अस्तित्व अन्य अस्तित्व रूप नहीं हो सकता, क्यों कि मेरे में अतत्व नाम की शक्ति है। मैं मेरेपने हूँ, मैं मेरे स्वभाव से मेरा स्वरूप मेरे आत्ममय है। मेरा स्वरूप पर के स्वभाव में तद्रूप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और तत्व शक्ति के कारण तीनों काल पर के साथ अतद्रूप हूँ। मेरा स्वरूप मेरे स्वरूप में रहकर मेरे पूर्व भावों को त्याग करते हैं और उत्तर भावों को प्रकट करते हैं। और मैं कायम टिकता हूँ, तो मेरे परिणाम में जो उत्पाद भी होता है उसके साथ मैं तद्रूप हूँ, उसके साथ मैं एक रूप हूँ। लेकिन परद्रव्य के उत्पाद भी जो होते हैं उसके साथ मैं अतद्रूप हूँ। कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय रूप परिणाम पुद्गल के परिणाम है। कर्म का उदय, उसका अनुभाग रस, वो अनुभाग रस अचेतन जड़, वो कर्म के उदय के परमाणु के साथ तद्रूप है। लेकिन मैं कर्म के उदय रूप परमाणु उसके अनुभाग रस के साथ अतद्रूप हूँ।
कर्म के उदय के अनुभाग रस है वो अचेतन जड़ पुद्गल के परिणाम है। वो अनुभाग रस जड़ अनुभाग रस है। उसकी तद्रूपता, जड़ अनुभाग रस की तद्रूपता पुद्गल के साथ है, मेरे आत्मा के साथ नहीं है। मेरा आत्मा और तत्व शक्ति के कारण तीनों काल चाहे अज्ञान दशा हो, वो अज्ञान दशा में भी और तत्व शक्ति के कारण कर्म के अनुभाग रस आत्मा के साथ तद्रूप नहीं हो सकते। आत्मा की अतत्व शक्ति अचेतन जड़ पुद्गल के अनुभाग रस को आत्मा के साथ तद्रूप नहीं होने देती। और तत्व शक्ति से परद्रव्यों के साथ आत्मा का विभक्तपना है। जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता। जीव पर द्रव्य रूप नहीं हो सकता। परद्रव्य के गुण रूप नहीं हो सकता। परद्रव्य के परिणाम रूप नहीं हो सकता। लाल वस्त्र के संग में स्फटिक मणि लाल दिखता है, लेकिन स्फटिक मणि स्वभाव से लाल रूप हो नहीं सकता। स्फटिक मणि और लाल वस्त्र के बीच में निमित्तिक संबंध होते हुए भी स्फटिक मणि लालास के साथ तद्रूप नहीं बन सकता। वह तद्रूप रहता है। उसी प्रकार रूपी पदार्थ ज्ञान में झलकने से पुद्गल के रूप मय ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप रहेगा, वो तत्स्वरूप है, तत्स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, वो ज्ञान का तद्रूपपना है। और ज्ञान रूपी नहीं बनता, क्योंकि उसमें
और तत्व शक्ति का रूप है। ज्ञान रूप गुण या रूप गुण के परिणाममयी उसके साथ तद्रूपना उसका नहीं बन सकता। देखो, एक एक शक्ति के माध्यम से आत्मा की पर से भिन्नता और आत्मा की विभाव से भिन्नता समझाना है। समझाना तो है तेरी आत्मशक्ति, समझाना है तो तेरी आत्मशक्ति अस्थि से कि तेरा आत्मा का असल स्वरूप क्या। तो कि आत्मा का असल स्वरूप ये अनंत शक्तिमय है। लेकिन तेरे अभिप्रायों में जो विपरीतता है, अज्ञान है, वो विपरीतता और अज्ञान छुड़ाना है। विपरीतता और अज्ञान कब तक नहीं छूटेगा? तो कि जब तक तेरी आत्मा की एक एक शक्ति और उसका स्वभाव और उसका परिणमन उसका प्रथम सविकल्प दिशा में यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान कर अनादिकाल से आज तक तेरा आत्मा कर्म के अनुभाग रस रूप हुआ नहीं। अनादि से आज तक कर्म के उदय के अनुभाग रस से तू अतद्रूप रहा, उसमें नहीं हो सका। तेरी अतत्व शक्ति ने पर द्रव्य को, पर द्रव्य के भावों को और नैमित्तिक भावों को तेरे स्वरूप में प्रवेश करने नहीं दिया। तेरा स्वरूप शुद्ध रखा, तेरा स्वरूप सलामत रखा। तेरा स्वरूप जो महिमा युक्त है उसको महिमा युक्त रखा। तेरी सब शक्ति को सलामत रखा। ख्याल में आता है? और तत्व नाम की तेरी एक शक्ति है, और के स्वरूप के साथ तुझे तद्रूप होने नहीं देगी। तेरी इच्छा हो कि मैं पर के साथ तद्रूप हो जाऊं, तो भी अतत्व शक्ति तुझे पर के साथ तद्रूप नहीं होने देगी।
ज्ञाता ज्ञेय संबंध तू कर सकता है, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय संबंध के काल में दो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, एक दूसरे के साथ तद्रूप नहीं हो सकते। ज्ञाताग्नि संबंध के काल में भी तेरा ज्ञायक ज्ञेयों से अतद्रूप रहेगा। जब तुझे लगेगा कि ज्ञेयों ने अपना पूर्ण स्वरूप ज्ञान में अर्पण कर दिया, ज्ञान को समर्पित कर दिया, ज्ञान में झलका दिया, ऐसा ज्ञाताग्नि संबंध के काल में ऐसा ज्ञाताग्नि निमित्त निमित्तिक संबंध के काल में ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ा, उस समय भी ज्ञान रूप रहा। ज्ञान ने अपना तद्रूपपना छोड़ा नहीं। ज्ञान ज्ञेय स्वभाव रूप ज्ञेयों के परिणमन रूप नहीं हुआ। क्यों? तो कि अतत्व शक्ति है, उसका रूप आत्मा की अनंत शक्ति में है, तो अतत्व शक्ति का रूप ज्ञान शक्ति में भी है। और तत्व शक्ति का रूप भी ज्ञान शक्ति में है। तो तत्व शक्ति ज्ञान को ज्ञान रूप रखेगी, ज्ञेय रूप नहीं होने देगी। ज्ञेय रूप क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि उसमें अतत्व शक्ति है। स्व का स्वरूप छूटे नहीं, स्वस्वरूप का त्याग होए नहीं, वो तत्व शक्ति का कार्य। और पर के स्वरूप रूप होने न दे, वो अतत्व शक्ति का कार्य है। तत्व शक्ति का भी कार्य है, अतत्व शक्ति का भी कार्य है। कर्म के उदय में जीव की सत्ता में राग उत्पन्न होता है, लेकिन राग ज्ञान से रंजित राग लेकिन राग ज्ञानमय नहीं हो सकता, और ज्ञान रागमय नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञानमय रहेगा, वो तत्व शक्ति का कार्य है। और ज्ञान राग रूप नहीं हो सकता,
वह तत्व शक्ति का कार्य है। ज्ञान को ज्ञान के साथ तद्रूप बना, तत्व शक्ति का कार्य। ज्ञान को राग के साथ अतद्रूप बना, वह तत्व शक्ति का कार्य। अगर ज्ञायक राग रूप हो जाए तो राग जीव का स्वभाव बन गया। अगर राग जीव का स्वभाव बन जाए तो राग आत्मा में से निकल नहीं सकता, तो अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकता। राग विनायक स्वभाव में समाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ अतत्व शक्ति बैठी हुई है। राग को विनायक स्वभाव रूप होने नहीं देगी, विनायक स्वभाव को राग रूप होने नहीं देगी। अतत्व शक्ति है। ज्ञान और राग के बीच में अन्यत्व किसके कारण है? स्वभाव विभाव के बीच में अन्यत्व किसके कारण है? अतद्रूपपना किसके कारण है? तो क्या आत्मा में अतत्व नाम की शक्ति है, त्रिकाल है। देखो क्या कहा कि जो तत्व नाम की शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है, अभेद शक्ति है, शुद्ध शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाली शक्ति है। प्रति समय उसका परिणमन है, और जब दृष्टि ज्ञायक पर गिरती है तो पूरा ज्ञायक आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होता है। तो ज्ञायक के साथ जो अनंत शक्ति आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होती है, तब अतत्व शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित होती है। अनुभूति के काल में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई भिन्न हो गए, क्योंकि भिन्न थे, स्वरूप से तो भिन्न थे, परिणाम में भी भिन्न हो गए। अतत्व शक्ति ने अनादि से चला आता मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई होता था, प्रति समय उत्पन्न होता था आत्मा के असंख्यात प्रदेश से। लेकिन अतत्व शक्ति ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई को विनायक के शुद्ध स्वभाव में तद्रूप होने नहीं दिया, अतद्रूप रखा।
अतद्रुप था इसलिए भिन्न हुआ। ऐसी ये महान शक्ति है, उसकी महिमा कर। जिस प्रकार अग्नि को उधई लग नहीं सकती, अग्नि को उधई लग नहीं सकती, उसी प्रकार विभाव विनायक को लग नहीं सकता। विभाव विनायक के साथ तद्रूप नहीं बन सकता। तीनों काल प्रति समय विभाव विनायक से अतद्रूप रहता है। वो अतत्व शक्ति का कार्य है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म आवरणता विनायक को आवरण कर नहीं सकते। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म उसका स्वचतुष्टय भिन्न है। अतत्व शक्ति ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को विनायक रूप होने नहीं देंगे। क्योंकि अतत्व शक्ति के कारण विनायक अतत् स्वरूप है। वो कर्म के आवरण को तद्रूप नहीं होने देते। दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय कर्म जिसके निमित्त से जीव में विपरीतता उत्पन्न होती है, वो विपरीतता विनायक स्वभाव में तद्रूप नहीं बन सकती। अगर वो विपरीतता ज्ञायक स्वभाव में तद्रूप हो गई तो ज्ञायक स्वभाव नहीं रहा, वो विपरीत स्वभाव हो गया। और विपरीत हो गया तो अतत्व शक्ति नाश हो जाएगी। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, वो अंतराय कर्म विनायक स्वभाव में अंतराय नहीं कर सकते। उसकी जो त्रिकाल शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसकी जो विद्यमानता है, उसको अंतराय कर्म अविद्यमान नहीं कर सकते। अंतराय कर्म तो भिन्न द्रव्य है, भिन्न सत्ता है। भिन्न सत्ता उसको ज्ञायक के साथ और तत्व शक्ति तद्रूप होने नहीं देगी। कब? तो के तीनों काल। तो आत्मा द्रव्य कर्म के साथ अतद्रूप है।
बद्ध नो कर्म शरीर के साथ अतद्भुत है। भाव कर्म के साथ अतद्रूप है। मोह राग द्वेष के साथ अतद्रूप है। कसाई नो कसाई के साथ अतद्रूप है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई के साथ अतद्रूप है। पुण्य पाप आश्रव बंध के साथ अतद्रूप है। व्रतादि के शुभ भाव, दानादि के शुभ भाव, अभिषेक पूजन स्तुति भक्ति के शुभ भाव, वो शुभ भावों के साथ आत्मा अतद्रूप है। अंतरंग में देख, ध्रुव उत्पाद रूप नहीं बन सकता, ध्रुव व्यय नहीं बन सकता, उत्पाद ध्रुव व्यय नहीं बन सकता, व्यय उत्पाद ध्रुव नहीं बन सकता। सबका जो स्वरूप है वो स्वरूप के साथ तद्रूप बना। पर भाव के साथ अतद्रूप बना। क्यों? तो कि अतत्व शक्ति आत्मा में अभेद होने के कारण, आत्मा की अनंत शक्तियों के साथ अभेद होने के कारण अतत्व शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में आता है। द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव से अतद्रूप, गुण स्वभाव और द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव से अतद्रूप। एक शक्ति दूसरी शक्ति के साथ अतद्रूप। ऐसा त्रिकाल वस्तु स्वरूप तेरा है। अतत्व शक्ति ने तेरे ज्ञायक स्वभाव को सलामत रखा है। किसी को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, तेरे शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध करने नहीं दिया। ऐसी अतत्व शक्ति की महिमा करके, अतत्व शक्ति जिसमें अभेद है, ऐसे ज्ञायक उसको लक्ष्य में लेकर, उसमें एकाग्र होकर ज्ञायक को सुधरूप परिणमित कर दे। ज्ञायक जब शुद्धारूप परिणमित होगा तो उसके साथ साथ अनंत शक्ति शुद्धारूप परिणमित होगी, उसमें अतत्व शक्ति भी शुद्धारूप परिणमित होगी। तो ऐसी एक एक शक्ति का अभ्यास करके, विनायक को ग्रहण करके, गुरुदेव ने जो बताया है वो मोक्ष मार्ग प्रकट कर ले, ऐसी भावना। समय हुआ है।